हे गाइस, माय नेम इज़ सोनिया एंड यू वाचिंग फोन अनलीश्ड। एंड आज आपको बैकड्रॉप थोड़ा अलग सा लग रहा होगा क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा रॉ वीडियो होने वाली है और बैकड्रॉप नहीं है इम्पॉर्टेंट, मुद्दा इम्पॉर्टेंट है। तो इस मुद्दे को थोड़ा ध्यान से सुनना। 2-3 दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने लिखा था कि मैं तरुण के लिए वीडियो बनाना चाहती हूँ और जो इन जिहादियों ने उसके साथ किया है उनको ऑब्वियसली कॉल आउट करना चाहती हूँ। कुछ लोगों ने बोला कि एजेंडा है, ठीक है, तो मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। आई एम ग्लैड ऐसे लोग मुझे बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दें जिनको लगता है कि तरुण के लिए आवाज़ उठाना एजेंडा है, ठीक है। बिल्कुल मेरे सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गलती से भी मेरी वीडियो तुम्हारे चैनल पर दिख जाए तो प्लीज़ उसको स्क्रॉल अप कर दो, ठीक है। मुझे बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ डील नहीं करना। दूसरा ये हुआ था कि कुछ लोगों ने मुझे ये बोला कि दीदी रहने दो, अवॉइड द टॉपिक, क्योंकि आपकी सेफ्टी हैम्पर हो सकती है। एंड जब कोई तुम्हें ऐसी चीज़ बोले आउट ऑफ केयर तो थोड़ा सा आपको स्टेप बैक ले लेना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, क्योंकि फालतू की दलेरी दिखा के ना कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा सोच पे पड़ गई और मैंने वो कम्युनिटी पोस्ट फिलहाल उस टाइम के लिए डिलीट कर दिया। 2 दिन मैं सोचती रही मैं क्या बोलूँ, मतलब क्या बोलूँ, तो मेरे अंदर बहुत कुछ है बट उसे कैसे आर्टिकुलेट करूँ, क्योंकि भाई सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। मुझे नहीं समझ में आया 2 दिन तक कि किस वे में मैं इन सारी बातों को पुट फॉरवर्ड करूँ। क्योंकि भाई हिंदू को तो डर के रहना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू ज़्यादा क्या कर लेगा, ज़बरदस्ती आपसे जय श्री राम बुलवा लेगा, है ना, गाली गलौज कर लेगा, एक आध चांटे लगा देगा। पर जो दूसरे ये जो पार्टी है वो क्या कर सकती है, उनके पास है सरतन से जुदा टेक्नोलॉजी, वो पत्थर मार मार के आपको मार सकती है। तो डर तो है, बिल्कुल डरना ही पड़ेगा। एक हिंदू राष्ट्र में हिंदूज को डर के रहना पड़ेगा। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई मुझे डर नहीं लग रहा है या ये नहीं है, आई एम स्कैर्ड, बट मेरा मन नहीं माना किसी तरीके से, ठीक है। मुझे लगा कि ये वीडियो बननी चाहिए और दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी रॉ। मैं वही बोलूँगी जो इस समय मेरे दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि इसको मैं कितने भी अच्छी तरीके से, कितनी भी शुगर कोटेड बातें इसमें कर लूँ, उसका कोई फ़ायदा है नहीं। और शायद जिनको नहीं समझना है वो नहीं समझेंगे। तो सीधी बात करूँगी मैं। तो सबसे पहले तुम ये क्लिप देखो। आज करके खत्म नहीं करा, इन्होंने लड़ाई बढ़ाई, अपने लोगों को फोन करके बुलाया। और आश्चर्य की बात यह है कि एक फोन पर इनकी इतना झूठ आ जाता है 40-50, और वो लोग समझाते भी नहीं है, केवल मारने के लिए आते हैं। और मारने के इरादे से आए थे, अकेला देखो उस लड़के को, पहले इनके घर में घुसे, वहाँ पे वाले घर के अंदर घुसे, यहाँ घुसे, तोड़ की माता जी को पूरा मारा, उनका ग्लोव तक फाड़ दिया गया था। और उसके बाद में उनके जो चाचा ताऊ थे उनको भी बहुत मारा। उन्होंने माफिया भी मानी कि बच्चा है, छोटा बच्चा, गुब्बारा गिर गया, पानी गिरा है तो हम वहाँ पे मारते हैं, हम हाथ धोते हैं, लेकिन उन्होंने रहम नहीं किया। वो बेचारा बच्चा आया कहीं से, जवान बच्चा ही था, गाड़ी भी नहीं गई उसने, और उसके ऊपर हमला कर दिया अचानक इन लोगों ने, इतना बुरा मारा। ये कोने पे उसके ऊपर हमला किया गया सबों ने मिलकर, और हमला करने के बाद में उसको मतलब उठने तक का मौका नहीं दिया। अगर आप में से किसी को भी लग रहा है कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट हुआ है जो तरुण के साथ हुआ है, तो कुछ क्लिप्स और देख लो। मोहल्ला जो अड्डे वालों का है, उसमें एक मुसलमान है, ये पूरे हर समय न कोई कुछ कह नहीं सकता है, बस हर समय न कुछ कहे तो ईंट पत्थर मारने में तैयार रहता है, चाहे किसी का कहीं भी लगे। फिर से यहाँ पर पोस्टर्स लगे दिखाई दे रहे हैं जिन पर लिखा हुआ है कि मैं हिंदू हूँ और मेरे मकान बिकाऊ हैं। ये पोस्टर्स यहाँ के हिंदुओं ने लगाए हैं। यहाँ पर तेजी से जो है हिंदू पलायन जारी है। क्या करेंगे हम, भाई दुख करेंगे, मुसलमान हमारे बच्ची हो या लड़की है, ये बड़ी बड़ी आके फिर वो परेशान करने लग जाते हैं यहाँ पे, ताकि पड़ोसी भी बेच के चल जाए और मुंह मांगे पैसे ले लो आप तो, और जाओ यहाँ से बेच के, ये कहते हैं। देखिए पथराव शुरू हो गया, आपको हालात दिखाए, पथराव शुरू हो चुका है ये, क्योंकि यहाँ पर औरतें सेफ नहीं है, यहाँ लड़कियाँ सेफ नहीं है। अगर निकल जाती है तो उनसे छेड़ते हैं, उन्हें गलत कमेंट करते हैं। 1984 से हमारा मंदिर है, मंदिर के सामने मस्जिद ला रखा है। मस्जिद लाने का मतलब ये है कि अगर हमारे मंदिर के बाहर आगे कीर्तन होगा और इनके सामने अजान होगी तो लड़ाई बजेगी, लड़ाई होनी है। तो ये तो चाहते हैं कि वो हिंदू भाग जाए यहाँ से। ये कुछ ही वीडियोस हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है, जहाँ हिंदू पलायन कर रहे हैं अपनी अपनी सोसाइटी से, जहाँ पे वो 50-50 सालों से रह रहे थे। क्यों? क्योंकि ये बात सच है कि अगर 100 हिंदू फैमिलीज़ के बीच में एक मुस्लिम फैमिली रहे वो तब भी सेफ़ है, पर तुम 10 मुस्लिम फैमिलीज़ के बीच में भी एक हिंदू फैमिली सेफ़ नहीं है। और ये इस केस ने बहुत अच्छी तरीके से प्रूव कर दिया है। हाउएवर, इस वीडियो में मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ वो भारत के मुसलमान नहीं हैं,
वो कोई जिहादी हैं, रेडिकलाइज्ड जिहादी लोग, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से भारत का मुसलमान अब्दुल कलाम जैसा है, ठीक है, रिजवान अहमद जैसा है। ये इन लोगों के जैसे नहीं है कि भाई किसी के खाने में थूक दो, पत्थरबाजी कर लो, कश्मीर बनेगा हिजबुल्लाह के नारा लगा लो। क्यों भाई, कश्मीर आईपीएस नहीं बनेगा, आईएएस नहीं बनेगा, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, मिलिटेंट बनेगा कश्मीर। खैर, इस देश में सेकुलरिज्म की गुलामी कर रहे हैं सिर्फ कुछ लोग, ठीक है। बाकी तो जो ये जिहादी हैं वो बिल्कुल ही लॉ एंड ऑर्डर के परे हैं। उनके लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, उनके लिए कोई सेकुलरिज्म नहीं है। वो जो चाहे कह लें, जो चाहे कर लें, सब कुछ चलता है, ठीक है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये हेट जो हिंदुओं के लिए है ये भाई पिछले 10 सालों में आ गई है या बीजेपी के आने के बाद आ गई है, तो नहीं, आप गलत हैं। ये जो हेट है ये बहुत पहले से चली जा रही है। रीसेंट अगर मैं बताऊँ ना तो 1947 का है, ठीक है। उससे पहले तो मुगलों ने जो किया है वो तो रहने ही दो। हमारी हिस्ट्री बुक्स में हमें पढ़ाया जाता है कि भाई बाबर वॉज अ ग्रेट मैन, अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट। हाँ, औरंगजेब थोड़ा सा हार्श था, थोड़ा बहुत थोड़ा सा क्रूर था, थोड़ा सा क्रूअल था, दैट्स इट, ठीक है। हिंदू राजास, चोलास, राजपूत, मराठास, 2 पन्ने बहुत हैं इनके, इससे ज़्यादा क्या ही करेंगे बच्चे पढ़ के। इनफैक्ट हमारी बुक्स ने मुगल्स को ब्रिटिश से भी ज़्यादा अच्छा बता दिया, ठीक है। वेरी गुड। अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रिटिश वर वर्स देन मुगल्स तो तुम्हारा तो मतलब बेड़ा ही करता है, ठीक है। बट हाँ, इस तरह की ब्रेन वॉशिंग हमारे स्कूल्स ने बचपन में ही कर दी है बच्चों की, ठीक है। ऊपर से ये भाईचारा, सेक्युलरिज्म, ये लिबरलिज्म, ये सब इतना कूट कूट के भर दिया है, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, बट नॉट वन साइडेड। ये वन साइडेड नहीं चल सकता, ठीक है। ये सेक्युलरिज्म की, भाईचारे की तालियां 2 हाथ से ही बजेंगी, ये 1 हाथ से ताली नहीं बज सकती। और मदरसों में क्या सिखाया जा रहा है भगवान जाने, मतलब भगवान के जाने, अब तो सब जानते हैं। आप लोगों में से ये बताइए कि कौन कौन है जो पटाखा खरीद कर फोड़ता और जलाता है? आप ही जलाते हैं? ये देखो, तो अब ये देखो, दिवाली मनाना, पटाखा फोड़ना, ये किनका त्योहार है? हिंदुओं का, यानी गैर कौमों का ये त्योहार है। तो हमको मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए। तो वहाँ पे तो यही सिखाया जा रहा है, एक बच्चे को ये सिखाया जा रहा है कि भाई नेशन इज़ फर्स्ट, धर्म से ऊपर देश है, ठीक है। देश हित में होना चाहिए सब कुछ, भाईचारा होना चाहिए, सेक्युलरिज्म होना चाहिए। और एक तरफ ये सिखाया जा रहा है कि हमारा ही धर्म सबसे ऊपर है, धर्म पहले है, देश जाए भाड़ में। तो दोनों तरफ जो बच्चे हैं इनकी मेंटल कंडीशनिंग जो है वही कितनी अलग है। तो एजुकेशन तो बहुत बड़ा फैक्टर है जो ये थॉट प्रोसेस इनका है इसके पीछे, ठीक है, या मेजर फैक्टर है ये। गवर्नमेंट हैज़ टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस। ये देखना पड़ेगा कि इन मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, इनको रेगुलेट करना पड़ेगा, या इनको एक्चुअली आई डोंट नो हाउ दे विल डू इट, दे विल पुट सम टीचर्स ओवर देयर, या क्या करेंगे, या इनको बंद करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। बट आपको अगर अपने देश के हिंदुओं को या किसी भी अन्य जाति के लोगों को सेफ रखना है तो यहाँ पे एजुकेशन और जो मोल्डिंग है बच्चे की, किसी भी बच्चे की देश की, वो सेम होनी चाहिए। इस पूरे इंसिडेंट से ना हिंदूज़ को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि तुम रेसिज्म, कास्टिज्म करते रह जाओगे और तुम्हारा हो जाएगा बेड़ा गर्क। इतने केसेस हुए हैं इंडिया में ऐसे, जिसमें जैसे कन्हैया लाल, तरुण, और भी एक जन है, मुझे उनका इस समय नाम याद नहीं आ रहा, बट ही बिलोंग टू अ ब्राह्मण फैमिली, ठीक है। तो ब्राह्मण फैमिली से भी है, SC ST से भी के साथ भी ये हुआ है, एंड OBC के साथ भी ये हुआ है। तो तुम कास्टिज्म, रेसिज्म करते रह जाओगे, बट व्हेन दे कम फॉर योर हेड दे विल नॉट थिंक कि तुम कौन से कास्ट को बिलोंग करते हो, तुम कौन सी भाषा बोलते हो, ठीक है। उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ेगा कि या तो तुम हिंदू हो, या तुम सिख हो, या तुम ईसाई हो, दैट्स इट। मोहम्मद दीपक के टाइम पे तो बहुत उछल रहे थे, बहुत इनको वो हो गया था, बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा के वीडियोस पोस्ट हो रही थी। एंड अब क्या है, शांति, बिल्कुल शांति, ठीक है। तो पता नहीं मुझे कि क्या चल रहा है देश में, क्यों इतना ज़्यादा साइड्स लेने लगे हैं लोग ओवर ह्यूमैनिटी, ठीक है, गलत चीज़ों पे स्पेशली। अगर तुम देश की तारीफ़ कर दो तो तुम भाजपाई हो,
तुम आर्मी की तारीफ कर दो तो तुम भाजपाई हो, तो या जो देश में एंटी नेशनल चीज़ें हो रही है उसके बारे में बात कर लो तो तुम भाजपाई हो। मतलब तुम चाहते क्या हो कि मैं सड़क पे निकल के ईंटें फेंकूँ, हैं पत्थर फेंकूँ, मैं बम फोड़ूँ, तब जाके तुम मानोगे कि मतलब मैं कांग्रेसी हूँ। ये करना पड़ेगा मुझे कांग्रेसी होने के लिए? तो नहीं, मेरे को नहीं करना, ठीक है। तुमको मेरे को जितनी गालियाँ देनी है, जो करना है कर लो, देश हित की बातें करो, देश में जो अच्छा हो रहा है उसके बारे में बात करो। तो लोग लिखना शुरू कर देते हैं अंधभक्त अंधभक्त। बेटर टू बी अंधभक्त। आई डोंट गिव अ डैम, तुम्हें जो बोलना है बोलो, और अगर तुम्हें ये चीज़ें इंस्टिगेट करती हैं तो करती रहे, ठीक है। जियो तुम इस चीज़ के साथ। ये जो दोगलापन चलता आ रहा है इसको तो ख़त्म होना ही होगा, और इसका एकमात्र इलाज है कि भाई पढ़ाई करो कंपलसरी, फ़ौज में भर्ती करो बच्चों को, बॉर्डर पे भेजो। देश प्रेम, ये जो देश के लिए भावनाएं है ना, इनको जगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आएगा प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रॉपर ग्रूमिंग से। अगर आप थ्रू आउट योर लाइफ यही पढ़ते रहोगे कि भाई मेरा तो धर्म ऊपर है देश से, तो आपके अंदर नेशनलिज्म की भावना आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये पढ़ाई ही इनको शायद रोक सकती है, क्योंकि तुम भाई कितने घरों पे बुलडोज़र चला लोगे, कितने इनकाउंटर कर लोगे, कितने। आई एम श्योर दैट इट सेट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल, और ये थोड़ा सा डर का माहौल पैदा करता है, बट ये बहुत टेम्प्रेरी सोल्यूशन है। कई इनकाउंटर हो चुके हैं, ठीक है। आतिक अहमद का हो चुका है, उसके बाद और भी हो चुके हैं, सलीम वास्तिक के जो ये थे मर्डरर्स, उनका भी हो चुका है। बट डिड दैट स्टॉप फ्रॉम व्हाट हैपेंड, मतलब डिड इट स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग व्हाट दे डिड विद तरुण? नो, इट डिड नॉट, ठीक है। हाँ, अब कल उनका MCD वालों ने घर तोड़ दिया, ग्रेट थिंग, क्योंकि भाई आपको पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए, हर तरीके से मिलनी चाहिए। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये क्योंकि ये किसी मुसलमान के साथ हुआ या कुछ ऐसा, अगर किसी हिंदू ने भी ऐसी कोई हरकत की है किसी भी अन्य जाति या धर्म वाले इंसान के साथ, उनके साथ भी यही होना चाहिए। बट कितने करोगे, कितने घर तोड़ोगे, कितने चीज़ें, कितने लोगों का इनकाउंटर करोगे? आपका जो ये ब्रेन वॉश हो रहा है ना लोगों का, और जो ये मास प्रोडक्शन हो रही है बच्चों की विथ सच अ सिक मेंटालिटी, इस पूरे साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा आपको। वी रियली नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर एजुकेशन सिस्टम। भाई बच्चों को ज़बरदस्ती डालो पकड़ पकड़ के स्कूलों में, सैनिक स्कूलों में भर्ती करो इनकी, ठीक है। ये सब भाई नहीं चलेगा कि भाई लड़कियों का कन्वर्जन करा लो और पॉपुलेशन बढ़ा लो। अगर ये साल में 3 से 4 लाख लड़कियां कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो आप खुद सोच लो कि 25 साल बाद इनकी पॉपुलेशन क्या होगी। एंड बात सिर्फ पॉपुलेशन की नहीं है, बात है एक रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन की। तो या आई थिंक ये शॉर्ट टर्म जो फिक्सेस हैं कि घर तोड़ दिया, इनकाउंटर कर दिया, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको एक लॉन्ग टर्म चीज़ सोचनी पड़ेगी टू ब्रेक दैट मेंटालिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड या आई मीन जस्टिस फॉर तरुण तो मैं क्या ही बोलूँ, क्या जस्टिस मिलेगा। मतलब आई जस्ट वॉज थिंकिंग ऑफ एंडिंग दिस वीडियो। जो लड़का चला गया, उसका परिवार आज के बाद कभी भी होली नहीं खेल पाएगा। आई डोंट नो ये दूसरे धर्मों में होता है कि नहीं होता है, बट हिंदू धर्मों में, इवन इन सिख्स, ये होता है कि जब कोई आपके घर से चला जाता है तो आप 1 साल तक कोई त्यौहार नहीं मनाते हो। तरुण का फैमिली ऐसी होगी जो ज़िंदगी में होली नहीं मना पाएगी, ठीक है। उसकी जो 11 साल की नीस थी, शी इज़ गोइंग टू लिव इन अ गिल्ट ऑल हर लाइफ कि उसने उस दिन वो एक बलून क्यों फेंक दिया था। इंसान की ज़िंदगी की कीमत उन थोड़े से पानी के छींटों से कम है, आप ये सोचो। उन थोड़े से पानी के छींटों के वजह से किसी की जान जा सकती है। तो या आई थिंक इट्स हाई टाइम स्ट्रिक्ट एक्शंस शुड बी टेकन, एंड रूट में जाके चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी, वरना तो चांस तो नहीं लग रहा कोई, बहुत मुश्किल है। सो या जस्ट बी केयरफुल, और क्या बोल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।